फटाफट ट्रेड्स ले लेते हैं, उसके बाद फिर लक्ष्मण जी के पास चलेंगे। सबसे पहले गाबा सर, गुड आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू। स्टॉक मुझे पसंद है इस वक्त, वो है एसबीआई। एसबीआई का चार्ट बेसिकली चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, 3 दिन की करेक्शन आई और आज अप मूव मिला है। इस अप मूव में लगता है दम है। 1012 पर ट्रेड कर रहा है एसबीआई और स्टॉप लगेंगे करीब, स्टॉप लगेंगे 1005 का। टारगेट 125, फर्स्ट टारगेट जाना चाहिए ऊपर एसबीआई। ओके, 1025 के टारगेट के लिए 1013 के आसपास बाय करना है आपको। सौमिल, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा ट्रेड होगा जेएसडब्ल्यू एनर्जी पर। जेएसडब्ल्यू एनर्जी में बेसिकली 200 डेली मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। रेजिस्टेंस लिया था लास्ट वीक में। लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन है। आज बहुत अच्छी रिकवरी है, लेकिन द रेजिस्टेंस वुड बी अराउंड 500 505 के आसपास। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रखेंगे 507 पर और टारगेट नीचे में होगा 450 का। जेएसडब्ल्यू एनर्जी पसंद आ रहा है, यहाँ पे खरीदारी की राय सोमिल जी की तरफ से। जतिन गेड़िया जी, गुड आफ्टरनून, आप क्या पिक कर रहे हैं? गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो हमारा जो पिक रहेगा वो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में रहेगा। आज के दिन में हमने देखा है कि 20 डे मूविंग एवरेज से एक स्ट्रॉन्ग रिबाउंड देखने को मिला है। ओवरऑल ये स्टॉक में एक ट्रेंड रिवर्सल है और आज के ट्रेडिंग सेशन में अगर जो करंट लेवल्स पे क्लोज हो जाता है तो एक एनगल्फिंग बुल पैटर्न बन सकता है। तो ओवरऑल हमें लगता है कि एक अपसाइड पॉसिबल है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में। लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। 360 का स्टॉप लॉस रखना होगा और ऊपर में 385 के टारगेट्स रहेंगे। चलिए अब चलते हैं मानस जी के पास। मानस जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड आज के लिए। गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो देखिए, एम्बर इंटरप्राइजेस पे बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। फ्रेश ब्रेकडाउन चार्ट देखने को मिला है और इस ब्रेकडाउन के बाद शायद आपको 300 रुपए का डाउनसाइड भी स्टॉक दिखा सकता है। तो एम्बर इंटरप्राइजेस का फ्यूचर बेचेंगे। 6115 के आसपास के प्राइस चल रहे हैं। स्टॉप लॉस आपको 6236 के ऊपर लगाना है। नीचे की तरफ 5900 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं एम्बर के फ्यूचर में। चाहे तो 6100 वाला पुट ऑप्शन ले सकते हैं। 174 के आसपास ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। 109 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लें। 300 रुपए तक के टारगेट पॉसिबल। ओके, अंबर एंटरप्राइजेस एक सत्सुकी पुट और एक नेगेटिव नजरिया है, बेरिश व्यू इस स्टॉक पे। राजेश सतपुते जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए, मेरी नजर एफएमसीजी स्टॉक्स पे है। यहाँ पे मूव अच्छा मिल रहा है। अगर निफ्टी सा थोड़ा सा करेक्ट होता है तो यहाँ पे पुल बैक मिल सकता है, तो डाबर के साथ जाऊंगा। डाबर क्योंकि कि इसका स्ट्रक्चर अच्छा है, ये अच्छे से कंसोलिडेट हो रहा है अपने 10 और 20 डे में के ऊपर। 200 डे में इसका 510 का है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये लेवल्स ठीक है जहाँ पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड बैठता है। 526 चल रहा है। 522 का स्टॉप लॉस रखे और लॉन्ग करें। 535 टू 540 तक का एक स्विंग मुझे लगता है डाबर में ड्यू है। ओके, डाबर में यहाँ पे खरीदारी की राय राजेश सातपुते जी की तरफ से। एफएमसीजी पैक के कुछ काउंटर्स ठीक ठाक परफॉर्म करते हुए। टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं, एक करके आपके स्क्रीन पे रखते हैं। फटाफट से टारगेट और स्टॉप लॉस लिख लीजिए। गाबा सर कह रहे हैं एसबीआई पे खरीदारी कीजिए, 1025 के टारगेट देख रहे हो, 1005 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। सोमिल जी ने जेएसडब्ल्यू एनर्जी को चुना है। बिकवाली की राय यहाँ पर फ्यूचर्स में बिकवाली करनी है आपको। 450 के नीचे के टारगेट है, 507 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। जतिन जी कह रहे हैं पीएफसी अच्छा परफॉर्म कर सकते हो तो यहाँ पर बाई कर सकते हैं आप, तो पीएफसी में खरीदारी की राय। 385 के टारगेट है, 360 का स्टॉप लॉस लगाना है। मानस जी कह रहे हैं एम्बर इंटरप्राइजेस यहाँ पर बिकवाली कीजिए, चार्ट्स पे काउंटर काफी वीक, तो 5900 के टारगेट नीचे के और 6236 का स्टॉप लॉस लगाना है। और राजेश सातपुते जी ने डाबर को चुना है खरीदारी की राय। स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर सकता है आगे चलकर। 540 के टारगेट देख रहे हो, 522 का स्टॉप लॉस लगाना है। तो 2 सेल साइड की कॉल आई है, 3 बाई साइड की कॉल आई है। लेकिन शरद अवस्थी जी के पास चलते हैं अब इन्वेस्टमेंट आइडिया के लिए। शरद जी, गुड आफ्टरनून और स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए ऐसे मार्केट में कौन सा स्टॉक सुझाएंगे जहां पर पैसे बन सकते हैं? हमें लगता है हिंदुस्तान पेट्रोलियम में काफी डिसेंट करेक्शन हमने देखी है पिछले कुछ समय में, और हमारा ये मानना है कि वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव है। कंपनी ने डेट वगैरह कम किया है, आने वाले 3-6 महीनों में और कम करेंगे। इसके अलावा जो समृद्धि प्रोग्राम से करीब उन्होंने 8.2 बिलियन रुपीस की सेविंग ऑलरेडी की है। अप्रैल से उसका 2.0 चालू होगा, जिससे वो सेविंग को लगभग 10 बिलियन तक ले जाने की बात कर रहे हैं। बार्मर में कुछ कैपेक्स वगैरह भी है जो ऑनलाइन जा रहा है अभी, तो उसका भी फायदा आने वाले समय में मिलना चाहिए। और हमारा मानना है कि तेल की कीमतें मोर और लेस रेंज बाउंड रहेंगी, बारिंग नॉर्मल हिकअप्स यहाँ वहाँ।
तो बहुत ज्यादा हमें नहीं लगता कि वोलेटिलिटी रहेगी। अभी रशिया को लेके थोड़ी नर्वसनेस है कि पता नहीं उसका इम्पैक्ट कितना ज्यादा हो जाएगा, बट हमारा ये मानना है कि नंबर्स मोरलेस स्टेडी रहेंगे। अगले साल आप उम्मीद कर सकते हैं कि कंपनी 60-65 रुपए के आसपास की अर्निंग्स डिक्लेयर करेगी और 10-11 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो 600-650 के टारगेट्स के लिए HPCL 600 साढ़े 600 के टारगेट के लिए HPCL। चलिए